अस्सलाम वालेकुम। ये हमारा 15वां लेक्चर है और देखा जाए तो चैप्टर नंबर 7 क्लास से हमारा तीसरा लेक्चर है। आज हम करेंगे 7.2। 7.2 जो बेसिकली बेस करती है, ये करती है एब्सोल्यूट वैल्यू पे। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब क्या है? मतलब ये है कि जो 3 है, ये दो तरह का होता है ना, कि -3 और 3, लेकिन इसकी असल वैल्यू वो 3 ही है, -3 नहीं। यानी कि हमने अपने नंबर की वैल्यू जो निकालनी है उसकी पॉजिटिव वैल्यू निकालनी है। इसका मतलब है कि जो एब्सोल्यूट वैल्यूज़ हैं, इक्वेशंस हैं, उनका आंसर हमेशा पॉजिटिव आता है, उनका आंसर नेगेटिव नहीं आ सकता। ठीक है, 0 आ सकता है, ठीक है, लेकिन नेगेटिव नहीं आ सकता, उनका आंसर हमेशा पॉजिटिव आता है। तो और उनको जब ओपन करते हैं, यानी कि सॉल्व करने के लिए, क्योंकि उनमें वेरिएबल्स होते हैं, वेरिएबल सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम माइनस के लिहाज से चेक करते हैं और प्लस के लिहाज से भी। हम करते हैं क्या है कि माइनस के लिहाज से भी उसके आंसर को पॉजिटिव लिखते हैं और प्लस के लिहाज से भी उसके आंसर को पॉजिटिव लिखते हैं, और उसके बाद हम वहाँ से एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू, यानी कि जो सा भी वेरिएबल हो उसको हम फाइंड आउट करते हैं। अब ये कुछ ट्रू फॉल्स है 7.2 में, उसके क्वेश्चन नंबर 1 में। जैसे पहला है जी x इज इक्वल टू एक्स एब्सोल्यूट वैल्यू। अच्छा, मैं यहाँ पर एक और चीज़ बता दूँ कि जो एब्सोल्यूट वैल्यू है उसको ये इस तरह 2 लाइनें लगा कर, यानी कि x की एब्सोल्यूट वैल्यू से ज़ाहिर किया जाता है। x इज इक्वल टू 0 हैज़ ओनली वन सोल्यूशन। इसका मतलब है कि हमारे पास x में हम कोई भी नंबर रखेंगे, कोई ऐसा नंबर रखेंगे जिसका आंसर 0 आएगा। अब कौन कौन से वो नंबर हैं जिनका आंसर 0 आता है? 3 रखेंगे तो आंसर उससे 0 नहीं आ सकता, क्योंकि कोई अभी प्लस माइनस में वेरी सिंपल एक वेरिएबल ही है। अगर हम यहाँ पर 0 रखें तो आंसर 0 आएगा, और 0 के अलावा हम यहाँ पर कोई और नंबर रख ही नहीं सकते, ना प्लस में ना माइनस में, चाहे इसका आंसर 0 आए। 0 ही 0 के बराबर होता है, इसलिए इसका एक ही सोल्यूशन होगा, इसलिए ये बात उसने ठीक की है। उसके बाद कह रहा है ऑल एब्सोल्यूट वैल्यूज हैज़ टू सोल्यूशंस। बात गलत है, क्योंकि हमने अभी जो पिछले ट्रू फॉल्स सॉल्व किया है उसमें हमने ये बताया है कि इसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन है। इसका मतलब सबके 2 सोल्यूशंस नहीं है, किसी का एक है, किसी के 2 हैं, और हो सकता है किसी का सोल्यूशन ही ना हो, वो भी आपको आगे जाके पता चल जाएगा। तो इसका मतलब ये बात उसने गलत की है। इसके बाद चलते हैं x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू और x इज इक्वल टू -2 वगैरह है कि अगर x की एब्सोल्यूट वैल्यू को का आंसर और 2, जाहिर सी बात है आंसर तो पॉजिटिव ही आना है, यहाँ पर पॉजिटिव नंबर ही आना है, यहाँ पर नेगेटिव नंबर नहीं आ सकता। तो यहाँ पर हम कौन कौन से नंबर लगा सकते हैं जिनको लगाने से आंसर 2 आएगा? तो यहाँ पर असल में जो एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब है ना, इस ट्रू फॉल्स समझाया जा रहा है कि यहाँ पर चाहे आप 2 लगा लें तब भी आंसर 2 आएगा, यहाँ पर -2 लगा लें तब भी आंसर 2 आएगा। जो एब्सोल्यूट वैल्यू है इसकी खासियत ये है कि उसको जो है वो इस तरह जो है वो बदल देती है, यानी कि आंसर हमेशा पॉजिटिव लेकर आती है। इसका मतलब ये बात भी उसने ठीक की है। इसके बाद नेक्स्ट देखें, x - 4 इज इक्वल टू -4 हैज़ नो, ये बात भी उसने ठीक की है कि एब्सोल्यूट वैल्यू का जो आंसर है वो कभी भी, इसके वेरिएबल x का आंसर जो मर्जी है, लेकिन जब इस एब्सोल्यूट वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर जो है -4 आएगा, सॉरी माइनस नहीं आएगा, हमेशा पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो एब्सोल्यूट वैल्यू को जब भी हल करते हैं तो उसका जो आंसर आता है वो हमेशा जो है वो एक पॉजिटिव नंबर आता है। ठीक है जी, इसने ये बात भी ठीक की है कि इसका कोई सोल्यूशन नहीं होगा, यानी कि जो सी भी आपके पास एब्सोल्यूट वैल्यू होगी और उसको इक्वल किया होगा माइनस के किसी भी नंबर से, तो आप कह सकते हैं कि इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं है। इसके बाद लास्ट कह रहा है कि अगर 2x - 3 इज इक्वल टू 5, तो इसका मतलब है कि इसके सोल्यूशन तो होंगे। अब क्या किया है, और एक बात कह रहे हैं जब हमने सॉल्व करना है तो हमने क्या करना है, जो हमारे पास एब्सोल्यूट नंबर के वेरिएबल लिखा हुआ है इसको दोनों तरीकों से लिखना है, माइनस के तरीके से भी, यानी कि 2x - 3 इज इक्वल टू 5 भी, और फिर माइनस इंटू 2x - 3 इज इक्वल टू 5। ठीक है, -2x इंटू सॉरी ये ब्रैकेट यहाँ पर आनी है, -2x, ठीक है, -3 ये यहाँ बनेगी -3, ठीक है, और ये ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 5। ठीक है, यानी कि उसी के नंबर को हमने माइनस के लिहाज से भी लिखना है, यानी कि यहाँ पर हमने जो है वो माइनस की अलामत लगाई है, और इसी तरह इधर से माइनस रिमूव करके 2 यानी कि एक 2 माइनस की शक्ल में,
एक दफ़ा प्लस की शक्ल में लिख के उसको सॉल्व करना है। तो आप जब देखें आप इसको इसी से को देखें 2x माइनस 3 इक्वल टू 5, यानी कि इजहार कर रहा है कि हमने इसको प्लस में लिख दिया। अब यहाँ पर हमने माइनस में लिखा था, लेकिन देखो माइनस जो बाहर है तो वो -2x बनना था, लेकिन यहाँ पर +2x आ रहा है, ठीक है। और +3 तो ठीक बना, लेकिन +2x जो है यहाँ पर -2x आना था, ये बना था -2x + 3 = 5। तो फिर ये इसकी दूसरी वैल्यू बननी थी, लेकिन ये वैल्यू गलत है, इसकी वजह से हम इसको जो है वो गलत कहेंगे, ठीक है जी। यानी कि हमारे पास वाज़ेह आ गया कि जो आंसर आता है एब्सोल्यूट वैल्यू का, यानी कि जहाँ अगर देखा जाए यहाँ पर हम एक्स की वैल्यू को लगाएं तो उसका आंसर 0 आ रहा है। यहाँ पर देखें एक्स की वैल्यू लगाएंगे तो उसका आंसर +2 ही आएगा और नेगेटिव आ ही नहीं सकता। यानी कि जो एब्सोल्यूट वैल्यू का आंसर है वो हमेशा एक पॉजिटिव नंबर आएगा। लेकिन जब इसको सॉल्व करेंगे, इनमें से वेरिएबल्स को बनाएंगे, तब हम क्या करेंगे, हम एक दफ़ा उस इक्वेशन को प्लस में लिखेंगे और एक दफ़ा उस इक्वेशन को माइनस में लिखेंगे। चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब 3x - 5 = 4 है, हमने इसको सॉल्व करना है और हमने जो है यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है। अब हमें नहीं पता यहाँ पर x कौन सा आएगा, प्लस वाला आएगा या माइनस वाला आएगा, ठीक है। तब जाके हमारा आंसर 4, तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम इसको प्लस के लिए पहले निकालेंगे। 3x - 5 = 4, 3x = 4 + 5, 3x = 9 और x = 3, एक वैल्यू होगी। अब इसी को दोबारा से जो है हम माइनस की शक्ल में रखेंगे, जैसे हम यहाँ पर माइनस लगा के, ठीक है। तो ये बनेगा -3x - 5, यानी कि एक तो प्लस में निकाला, अब फिर हम माइनस के हवाले से निकालेंगे। तो -3x + 5 इधर जाकर -5, तो ये आ जाएगा -1 और x = -1/3, और ये x माइनस से करते हुए x आ जाएगा आपका 1/3। अब यहाँ तक हमारा आंसर तो आ चुका है, लेकिन हमें क्या पता है, क्योंकि जिस तरह हमारे पास पीछे रेडिकल क्वेश्चन थे उनके आंसर भी प्लस और माइनस में आते थे, यानी कि एक प्लस के लिहाज से भी उनको सॉल्व करते थे, हम माइनस के लिहाज से भी करते थे, ठीक है। तो हम उनको भी चेक करते थे, तो अब इसको भी चेक करेंगे। चेक करने के लिए क्या करेंगे कि हम अपनी वैल्यू जो आई है, जैसे हमारा पहला आंसर आया x = 3, ठीक है। तो हम इसको इधर लगाएंगे, ठीक है। 3 × 3 9, 9 + 5 और 4 = 4 आ जाएगा, यानी कि हमने 4 का आंसर भी +4 आया, यानी कि दोनों साइड आपस में इक्वल है। यानी कि अगर एब्सोल्यूट वैल्यू में हम चाहे +4 लिखते हैं चाहे -4 लिखते हैं तो आंसर 4 ही आएगा। यानी कि अभी हमने 3 निकाला है और एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर 4 आया, वो भी पॉजिटिव, तो इसका आंसर भी +4 ही आएगा। इसी तरह अब नेक्स्ट जो दूसरा इसका आंसर निकाला था हमने x = 1/3, इसको भी लिखते हैं 1/3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 1 - 5 आ गया, 1 - 5 बनता है -4, तो -4 = 4, ये बात भी ठीक है, क्योंकि हमने बात बताई हुई है कि एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर चाहे माइनस में आ जाए चाहे प्लस में जाए, अंदर की बात कर रहा हूँ, तो उसका आंसर हमेशा जो है वो पॉजिटिव आएगा। तो -4 लिख लो चाहे +4 लिख लो, बराबर 4 के ही आएगा, ठीक है। -4 की जो हकीकी वैल्यू है, जो असल वैल्यू है, वो तो 4 ही है ना। माइनस तो हम वैसे लगाते हैं ताकि हमें थोड़ा सा एक तरह का नुकसान शो कर सकें, यानी कि तो ये है जी आपकी एब्सोल्यूट वैल्यू। अब सॉल्यूशन सेट लिखेंगे तो सॉल्यूशन सेट को एस से भी इजहार करते हैं, अब इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो सॉल्यूशन सेट क्या होगा, हमारे जो दोनों आंसर थे लाजमी नहीं, दोनों जोन से सेटिस्फाई कर देगा। इसने सेटिस्फाई किया था यहाँ पर, हमने इसको भी इधर लिख लिया, ठीक है। इसने भी सेटिस्फाई किया था यहाँ पर, ठीक है, हमने उसको भी लिख लिया, तो ये हमारा सॉल्यूशन सेट होगा। इससे नेक्स्ट चलते हैं 1/2 x + 3 प्लस x + 3 जो है एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर है, लाइन बता रही है कि एब्सोल्यूट वैल्यू है, ठीक है। और +21 = 9। तो अब क्या करेंगे, अब ये इतना से तो मल्टीप्लाई हो रहा है, हम क्या करेंगे, +21 को जो है वो दूसरी तरफ ले जाएंगे, ये बन जाएगा -21, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे तो ये बन जाएगा -12। अब 2 जो है इधर डिवाइड कर रहा है, ठीक है, लेकिन इधर आके जो है मल्टीप्लाई रहेगा, तो 2 - 24 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखें तो एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो बराबर आ रही है -24 के, और हमने बताया है आपको कि माइनस में हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू का आंसर नहीं आ सकता, तो ये एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो -24 के बराबर आ रही है। इसका मतलब है कि ये सॉल्व नहीं हो सकता। ये हमारे पास कह लें कि एक ऐसा क्वेश्चन है जिसको हम हल नहीं कर, जिसके रूट्स, इसे रूट्स भी कहते हैं, लेकिन आप आगे जाकर पढ़ेंगे, जिसके रूट्स नहीं कर सकते, जिसके आंसर जो है वो नहीं निकल सकते, क्योंकि इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ही जो है वो नेगेटिव है। नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, ये थोड़ा सा सॉफ्टवेयर का इशू है, ये लाइंस फुल बड़ी हैं, ठीक है, तो सॉफ्टवेयर का ऐसा बना रहा है, ठीक है। तो ये इस तरह, तो यानी कि x + 5 और 2 - x दोनों ही इसी के अंदर हैं। अब फिर वही काम पहले प्लस के लिहाज से करेंगे, ठीक है। तो 2 - x = 6, तो ये 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा,
ठीक है। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 माइनस 6 आ जाएगा, उसको इधर ले आएंगे और उसको उस तरफ ले जाएंगे, +5 इधर आके -5 हो गया और -6x इधर आके +6x हो गया। तो ये 7x इज इक्वल टू 7 बनेगा और 7 से 7 को डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 1। तो x की एक वैल्यू आ गई 1। ये हमने रखा था इसको प्लस के लिहाज से, अब इसी को माइनस के लिहाज से रखेंगे, ठीक है। तो अब माइनस जो है या तो ऊपर वाले के साथ होती है या नीचे वाले के साथ होती है, आपकी अपनी मर्जी, आप चाहे इसको ऊपर वाले के साथ लगा लें चाहे नीचे वाले के साथ लगा लें। अभी फिलहाल बेहतर है कि आप इसको ऊपर वाले के साथ लगा लें, तो -x+5 और ये 2 - x जो इधर डिवाइड कर रहा है उधर जाकर 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, उसी तरह जिस तरह हमने ऊपर किया, ठीक है। तो ये मान जाएगा -x - 5 जो हमारी लेफ्ट साइड है और राइट साइड उसी तरह मल्टीप्लाई होकर 12 - 6x बन जाएगा। इसके बाद क्या है जी, -x है उधर -6x है, इधर आके ये +6x हो गया, ठीक है। तो और इसी तरह ये -5 उधर आके +5 हो चुका है, ठीक है। तो ये बन जाएगा 5x इज इक्वल टू 17, x इज इक्वल टू 17 और 5। अब दो आंसर तुम्हारे पास आ गए, लेकिन अभी हम इनको सोल्यूशन सेट में नहीं लिख सकते क्योंकि हमने एब्सोल्यूट वैल्यू की भी चेक करना होता है, पड़ताल करनी होती है, ठीक है। या ये बात याद रखें कि जो हमारे पास क्या नाम है इनका रेडिकल क्वेश्चन है और एब्सोल्यूट वैल्यूज वाले क्वेश्चन है, इनकी हमने पड़ताल जो है वो लाजमी करनी है, ठीक है। तो अब पहले x जो है वो आया हमारा 1, उसको 1 को रखेंगे तो 1 + 5, ठीक है, ये बनेगा 6 और 2 - 1 बनेगा 1, 6 और 1 जो है 6 ही रहेगा, तो 6 इज इक्वल टू 6 आ जाएगा हमारा इसका आंसर। यानी कि यहाँ पर चाहे +6 आ जाए चाहे यहाँ पर -6 आ जाए, उसका आंसर 6 ही आएगा। ये बात एब्सोल्यूट वैल्यू के वाले से ठीक है, यानी कि x इज इक्वल टू 1 इसको वेरीफाई कर दिया। अब इसी तरह x इज इक्वल टू 17 और 5 से ट्राई करते हैं, ठीक है। तो 17 और 5 जहाँ जहाँ पर है वहाँ पर लगाएंगे, ठीक है। ऊपर वालों का पहले एलसीएम लेंगे तो 5 एलसीएम बनेगा, ठीक है। 17 ऊपर वैसे आ जाएगा और 5 0 5 25 और 5 आ जाएगा और नीचे इसी तरह ये 5, ये काम आप लोगों को आता है, यानी कि ऊपर वाले का मैं अलग से एलसीएम ले रहा हूँ और नीचे वाले का मैं अलग से एलसीएम ले रहा हूँ, ठीक हो गया जी। तो ये कुछ इस तरह की जो है इसकी शक्ल बन जाएगी कि एलसीएम लेने के बाद, ठीक है। अब ऊपर वाले को सोल्व करें तो बनता है 42 और नीचे वाले को 10 - 17 करेंगे तो बनेगा 7 और ये जो 5 है ये कैंसिल आउट हो जाएगा इस 5 से, क्योंकि एक तरह का ये इतना हिस्सा डिवाइड कर रहा है इसको, जब इसको हम उल्टा के लिखेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। बाकी रहेगा 42/7, 42 को 7 डिवाइड करें तब भी 6 आता है, तो 6 जो है वो एब्सोल्यूट वैल्यू और उसकी 6 का एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा 6 रहेगी। आप किसी भी नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे तो हमेशा पॉजिटिव आएगी, -3 की निकालेंगे तो उसका आंसर भी 3 आएगा, +3 की निकालेंगे तो उसका आंसर भी 3 आएगा। ये है एब्सोल्यूट वैल्यू का कंसेप्ट। तो हमारे दोनों जो आंसर आए थे कि एक आया था x इज इक्वल टू 1 और दूसरा आया था x इज इक्वल टू 17/5, दोनों ने हमारी जो है वो इक्वेशन को क्या उसे कहते हैं प्रूव किया, इसलिए ये दोनों भी हमारे सोल्यूशन सेट में आ जाएंगे, ठीक है जी। 7.2 भी हमारी जो है मुकम्मल होगी, यानी कि चैप्टर बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। सारा काम जो है कैलकुलेशन का है, वो कैलकुलेशन जो आपने 8th क्लास में भी की हुई है, ठीक है, और चैप्टर 5 में भी आपने की हुई है, ठीक है। तो इंशाल्लाह अब नेक्स्ट जो है 7.3